Hello and welcome to this confidence family. Myself Vivek Gupta, Director of Confidence Commerce Classes. बच्चों बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पर आपको कंडक्ट करने जा रहे हैं। बच्चों आप जानते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से एडवांस अकाउंटिंग इकलौता हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड रिमेनिंग 5 हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये ऑल 6 सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। बच्चों एडवांस अकाउंटिंग के लिए जैसे आपके पास कई अलग अलग राइटर की बुक होगी। आप में से कुछ बच्चों ने जगदीश प्रकाश की बुक परचेस किया है, कुछ बच्चों ने रविंद्र राय की बुक परचेस किया है, कुछ बच्चों ने अलग अलग राइटर की बुक परचेस किया है। एस एम शुक्ला की बुक आती है या दूसरे राइटर की बुक आती है, तो आपने अलग अलग राइटर की बुक परचेस कर रखा है। लेकिन हम आपको यहाँ पर क्लास में जो पढ़ाएंगे वो किसी भी राइटर की बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं। हम कभी भी आपको कोई प्रिस्क्राइब बुक यहाँ पर प्रेफर नहीं करते। बच्चों हम यहाँ पर जो पढ़ाते हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना ये कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर दुनिया की कोई भी बुक हो आप उसे बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे पढ़ाने का आप पैटर्न देखोगे कि हम आपको बहुत ही रिलैक्स होकर के बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका दिखाएंगे। तो आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, हम यहाँ पर क्लास में किसी भी बुक से क्वेश्चन कंडक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो क्वेश्चन लगवाएंगे उसके लिए हमारी तरफ से कुछ असाइनमेंट हमने बनाए हैं। वो असाइनमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे और जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के लिए हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे और हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर अपने असाइनमेंट से लगवाएंगे। अब मेरा ये चैलेंज है कि अगर आपने हमारे असाइनमेंट से क्वेश्चन लगा लिया तो 100% आप किसी भी बुक के क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि हमने जो असाइनमेंट बनाया है उसमें सारी वैरायटीज सारे कॉन्सेप्ट उसमें मैंने ले लिए हैं। बच्चों मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर पिछले 20 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। अब बहुत से बच्चे मुझे जानते हैं, इसलिए आप मेरा ये पहला इंट्रोडक्शन आपका हमारा है, तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, मेहनत आपकी एंड डायरेक्शन हमारा, और फिर देखिए कितने इजी वे में हम लोग मंजिल को पाएंगे। बच्चों हम जानते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो 5 सब्जेक्ट थ्योरी के होते हैं उनमें जो मार्क्स आपको मिलता है वो बहुत ही एक एवरेज मार्क्स ही आपको मिल पाता है। आप कितना ही अच्छा क्यों न लिखें बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हो पाता है, तो उन सब्जेक्ट से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स पाएँ, आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एडवांस अकाउंटिंग में हमको अपना कमांड पाना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें आप हाईएस्ट स्कोरिंग कर सकते हैं। इसमें आपका 80 या 90 मार्क्स तक जा सकता है। 100 में 100 तो कभी नहीं मिलता, पर 80 या 90 तक आप पहुंच सकते हैं। और अगर आप इतना पहुंच गए तो फिर समझ जाइए आपका फर्स्ट डिवीजन मार्क्स तो कंफर्म हो जाता है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड का नाम लेते हैं और अपना ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बीकॉम फर्स्ट ईयर एडवांस अकाउंटिंग। बच्चों इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा उसका पैटर्न कैसा होगा। पेपर चाहे अकाउंट्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो या फिर लॉ का हो या कोई दूसरे सब्जेक्ट का हो, या कि पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। बच्चों मेरा हर एक क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का होगा एंड इन 3 आवर्स में हमें टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में केवल ओनली 1 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। ओनली 1 क्वेश्चन गिवन इन पार्ट ए व्हिच आर कंपलसरी क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। ओके, एंड नेक्स्ट विल बी पार्ट बी। बच्चों पार्ट बी में एग्जामिनर मुझे टोटल 6 क्वेश्चन देगा, बट वहां पर चॉइस हमारे पास रहेगी और हमें इन 6 क्वेश्चन में से ओनली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। दैट मींस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन इन पार्ट बी। ओके, तो देखिए पार्ट ए से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कंपलसरी है, एंड पार्ट बी से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 6।
तो इस तरह से हमें टोटल 5 क्वेश्चन अटेंड करना है एंड हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से बच्चों 100 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर रहता है। तो सेम पैटर्न एडवांस अकाउंटिंग में भी एप्लीकेबल रहेगा। तो देखो बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं केवल एडवांस अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इस एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है, हमें पूरे साल भर में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और इनमें से कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन चैप्टर ऐसे हैं जो एवरी ईयर एग्जाम में आते हैं और कौन से ऐसे हैं जिन कभी कभी एग्जाम में आते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा जो अकाउंट का सिलेबस है टोटल 14 चैप्टर हमारे कोर्स में रखा गया है। टोटल 14 चैप्टर हैं कोर्स में एडवांस अकाउंटिंग के लिए, जिनमें से 8 चैप्टर प्रैक्टिकल से होंगे जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवाएंगे एंड 6 चैप्टर थ्योरी के होंगे। क्या रखना बच्चों, एडवांस अकाउंटिंग में एटलीस्ट 30 से 40 मार्क्स की थ्योरी भी आती है। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर प्रैक्टिकल आएगा, 30 से 40 मार्क्स का थ्योरी भी आएगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो 6 चैप्टर थ्योरी के रहेंगे एंड 8 चैप्टर प्रैक्टिकल से रहेंगे। तो आप देखिए बच्चों, जो 8 चैप्टर प्रैक्टिकल से हैं वो कौन कौन से रहेंगे। तो नंबर फर्स्ट चैप्टर दैट इज रॉयल्टी, ये सबसे बड़ा और सबसे लेंथी चैप्टर होता है, बट यहाँ से एक क्वेश्चन कंपल्सरी लगभग हर साल एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा रॉयल्टी अकाउंट से। इसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा हायर परचेज सिस्टम, थर्ड चैप्टर विल बी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, फोर्थ चैप्टर विल बी ब्रांच अकाउंट, फिफ्थ चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम, देन आफ्टर amalgamation of companies, after that holding company and लास्ट में liquidation of company। इस तरह टोटल 8 चैप्टर आपको यहाँ प्रैक्टिकल के लिए पढ़ने हैं। बच्चों, इन 8 चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखिए 1 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर में से आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है, कभी रॉयल्टी से, कभी हायर परचेज से, तो कभी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से। एक कंपल्सरी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहाँ से आएगा। इसी तरह से एक कंपल्सरी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ब्रांच और इंश्योरेंस क्लेम में से आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, या तो ब्रांच से आएगा या फिर इंश्योरेंस क्लेम से आएगा। वैसे मोस्टली एग्जाम में ब्रांच के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ब्रांच ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। इसी तरह से लास्ट के जो 3 चैप्टर आते हैं, ये तीनों चैप्टर बच्चों कंपनी अकाउंट के हैं, जिसमें हमको कंपनी के बारे में पढ़ना है। amalgamation of companies, holding company and liquidation of company। इन 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन कंपल्सरी हमारे एग्जाम में आते हैं। तो 3 में से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, कितने हो गए 4। तो 4 क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं थ्योरी में। बच्चों, थ्योरी में 6 चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में। एक बात देखिए, थ्योरी के चैप्टर कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज नेचर, बेसिस एंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें बच्चों हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड हु आर द यूजर ऑफ अकाउंटिंग, ये हमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, ये एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ऑलमोस्ट इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से तो कभी अकाउंटिंग कन्वेंशन से। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो इसे पढ़ते लेखांकन अवधारणाएं और लेखांकन प्रथाएं, इंग्लिश से बोलता हूँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो यहाँ से एक कंपल्सरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर एग्जाम में आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेकंड चैप्टर। देन आफ्टर देखिए थर्ड चैप्टर है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चों, आपने कभी नाम सुना होगा IAS। IAS मीन्स क्या हुआ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि इशू करता है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं, उसमें क्या कंट्रीज दिए गए हैं, उसमें क्या रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, उन चीज़ों को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। देन आफ्टर आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग। बच्चों, गवर्नमेंट अकाउंटिंग ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग समझेंगे कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में
या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी गवर्नमेंट कंपनी में अकाउंटिंग कैसे होती है, जैसे रेलवे कंपनी, जैसे वाटर सप्लाई कंपनी या इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इस तरह जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें अकाउंटिंग कैसे होती है वो चीज आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग में। बट याद रखिएगा ये थ्योरी चैप्टर है, इसमें से प्रैक्टिकल कुछ नहीं पढ़ना। आप जब बुक उठा के देखोगे तो इन चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल भी उसने सॉल्व करके दिखाया है, पर याद रखिएगा हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल हमको इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है, हमें केवल थ्योरी पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चैप्टर आता है लीज अकाउंटिंग, ये भी थ्योरी चैप्टर है जहाँ आपको समझना है कि व्हाट इज लीज, लीज अकाउंटिंग कैसे होती है, वो चीजें आपको यहाँ से पढ़ना है। एंड लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे रिजर्व एंड फंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर रहता है और इसमें से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसमें एग्जाम पूछता है व्हाट इज रिजर्व, व्हाट इज प्रोविजन, डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व एंड प्रोविजन, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, वो तमाम चीजें आप इस चैप्टर से पढ़ेंगे। तो ये आपका 6 चैप्टर थ्योरी के हैं। याद रखिए ये जो थ्योरी वाले चैप्टर होते हैं इनमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, केवल आपको थ्योरी पढ़ना है, ओनली थ्योरीज। ठीक है, इन थ्योरी चैप्टर से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, 2 क्वेश्चन कंपल्सरी एग्जाम में यहां से आएगा। ठीक है, तो देखो 1 + 1 + 2 कितने हुए 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन यहां से हो गए तो कितने हो गए 6 क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर जी ये तो 6 क्वेश्चन ही हुए, एग्जाम में तो 7 क्वेश्चन आते हैं ना, 1 क्वेश्चन पार्ट ए से और 6 क्वेश्चन पार्ट बी से, तो टोटल 7 क्वेश्चन होना चाहिए, आपने 6 बताए। तो बच्चों 6 क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब एक क्वेश्चन वो आपकी किस्मत है, वो आपका लक फैक्टर है। वो कैसे कि हमारे एग्जाम में कभी-कभी एग्जाम सरप्राइज देता है, शॉक करता है। और वो क्या करता है, समटाइम्स ने क्या किया कि रॉयल्टी और हायर परचेज दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, या तो क्वेश्चन बन गया ना। इसलिए एग्जाम में कभी-कभी क्या हुआ कि ब्रांच और इंश्योरेंस दोनों से क्वेश्चन आ गए, तो एक क्वेश्चन ये बढ़ गया। तो इसलिए कभी-कभी एग्जाम में क्या हुआ, नीचे जो कंपनी अकाउंटिंग है, मैंने यहाँ से कहा 3 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, कभी-कभी क्या हुआ एग्जाम में ऑल 3 चैप्टर से क्वेश्चन आ गए, तीनों चैप्टर से एक क्वेश्चन आ गए, तो वो एक क्वेश्चन बढ़ गया हमारा। तो वो आपकी किस्मत होती है, वो आपका लक फैक्टर होता है। तो इस तरह टोटल 7 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब मुझे करने कितने हैं, जस्ट 5 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स ईच। तो ये बच्चों आपका सिलेबस फॉर एडवांस अकाउंटिंग। बच्चों हम आपको ये सारे चैप्टर यहाँ कंडक्ट करेंगे, प्रैक्टिकल से भी और थ्योरी से भी, और हम आपको देखिएगा बहुत ही इजी वे में, बहुत रिलैक्स माइंड से आप समझिएगा। मैंने देखा कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं अकाउंट्स के, जिसकी वजह से बच्चे उनसे कुछ क्वेरी नहीं पूछ पाते, कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। बट मेरा नेचर थोड़ा डिफरेंट रहेगा, हम आपको एज अ फ्रेंड यहाँ पर ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कहीं भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे 1 नहीं 10 बार पूछिएगा, हम आपको बहुत इजीली में आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज से हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग। तो मैंने आज आपको पूरा सिलेबस अपना बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन चैप्टर लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, माई सेल्फ विवेक गुप्ता, थैंक यू, गुड बाय।